कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ से है, हुई है। ये एडमिट करने में कोई बुराई नहीं कांग्रेस को। जिस पार्टी का जितना जनाधार जिस प्रदेश में है उतना ही तो सीट शेयरिंग में जाएगा, उतनी तो उसे सीट दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव ले लीजिए आप, अगर उस ग्राउंड को ले लें तो कितनी सीट बनती है, क्या स्थितियां बनती है। उत्तर प्रदेश में एक सीट के ऊपर ही डिस्कशन अब रह गया है बाकी, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डिस्कस कर रहे हैं, और बाकियों पे तो मेरे ख्याल से मामला लगभग सेटल्ड है। देरी हुई है कांग्रेस से, कांग्रेस ने लापरवाही बरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी प्रकार से देखिए, एक सेकंड विवेक भाई, आज अखिलेश यादव ने क्यों नहीं ज्वाइन करी रैली? सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही कहा था कि 25 तक रैली है, और कल अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि पहले सीट शेयरिंग हमारी फाइनलाइज हो जाए, यात्रा हम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ठीक ही तो कह रही है, काहे के लिए राहुल गांधी को सीट देने जाएं? जो कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को लगता है मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, तो राहुल को किस बात का सीट दें? कौन सा वोट है कांग्रेस के पास? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट अलायंस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान के बीच वोट बंटवारे को लेकर एक जोरदार पॉलिटिकल डिबेट होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। उत्तर प्रदेश में एक सीट के ऊपर ही डिस्कशन अब रह गया है बाकी, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डिस्कस कर रहे हैं, और बाकियों पे तो मेरे ख्याल से मामला लगभग सेटल्ड है। और उसी प्रकार से देखिए, एक सेकंड विवेक भाई, आज अखिलेश यादव ने क्यों नहीं ज्वाइन करी रैली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा? नहीं, वो 25 तक रैली है। वो सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही कहा था कि 25 तक रैली है, और कल अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि पहले सीट शेयरिंग हमारी फाइनलाइज हो जाए, यात्रा हम करेंगे। तो ये कोई मनमुटाव नहीं है, डिस्कशंस चल रहे हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है पहले एक बार हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लें। से बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग में लेट हुआ है, देरी हुई है कांग्रेस से, कांग्रेस ने लापरवाही बरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अजीज खान, आप कांग्रेस के द्वार पर अलायंस के लिए अभी भी झोली फैला के खड़े हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपके साथ अलायंस करे? ये हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि हम समझौते के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ से है, हुई है। ये एडमिट करने में कोई बुराई नहीं कांग्रेस को। जिस पार्टी का जितना जनाधार जिस प्रदेश में है उतना ही तो सीट शेयरिंग में जाएगा, उतनी तो उसे सीट दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव ले लीजिए आप, वह क्या सीट है, अगर उस ग्राउंड को ले लें तो कितनी सीट बनती है, क्या स्थितियां बनती हैं, हमारे नेता ने स्पष्ट किया। ऐसा लग रहा है कि मोदी को हराने के लिए खून के घूंट भी पीने को तैयार है विपक्ष। पहली बात कि द्विव स्वप्न देखना बंद करें कि मोदी को हराने के लिए, अब ये स्वप्न का समय पूरा हो गया। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ठीक ही तो कह रही है, काहे के लिए राहुल गांधी को सीट देने जाएं? जो कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को लगता है मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, तो राहुल को किस बात का सीट दें? कौन सा वोट है कांग्रेस के पास? औकात क्या है कांग्रेस की? समाजवादी पार्टी को साफ लगता है। उधर कांग्रेस कभी कभी इन लोग को चिरकुट टुरकुट बुला देती है, अखिलेश पखलेश कह देती है। तो ये सब चीज़ तो निकल के परिणति में आई गई सामने। और वैसे भी राहुल गांधी के चरण तो महान है। वो आपने कहावत सुनी थी ना, जहाँ पड़े संतन के पाँव वहाँ हुआ बंटाधार। ये बदल गया, अब है जहाँ पड़े राहुल के पाँव वहाँ हुआ बंटाधार। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये I.N.D.I.A. जो अलायंस है, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने अब तय कर लिया है गठबंधन होगा। ये बिल्कुल गठबंधन होगा, लेकिन अब चुनाव के पहले नहीं होगा, अब चुनाव के बाद होगा। लोग कहने भी लगे हैं बहुत जगह, चुनाव पे नहीं, चुनाव के बाद हम लोग मिलेंगे। आप देखिए, राहुल गांधी के पांव इतने अच्छे हैं, राहुल गांधी के पांव इतने अच्छे हैं कि यात्रा शुरू की, मिलिंद देवड़ा निकल लिए, बंगाल पहुंचे, ममता दीदी ने किनारा कर लिया, बिहार में घुसे, नीतीश कुमार भाग लिए, यूपी में घुस रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी लिस्ट पे लिस्ट अनाउंस करते जा रही है। मस्त जोक मारा। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम माई भी हैं और हम बाप भी हैं। माई का भी पार्टी है, बाप का भी पार्टी है। बाप ने 7 साल राज किया, माई ने 8 साल राज किया, 15 साल मिलकर माई बाप ने तो राज किया। तभी इन्होंने और कितने घमंड से बोल रहे हैं कि हम माई बाप की पार्टी है। ये देखिए, ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी होती है परिवारवाद में सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी होती है कि ये माई बाप की पार्टी है। अखिलेश यादव भी यही बोलेंगे कि ये बाप की पार्टी है, राहुल गांधी भी यही बोलते हैं दादा दादी नानी सबकी पार्टी है। और देखिए, सीपीएम जो हमेशा कांग्रेस के तलवे चाटते रही, चाहे इमरजेंसी का टाइम हो चाहे कहीं भी, कम्युनिस्ट आज भी वही काम कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव लगे रहिए, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी एक से एक बयान देते हैं। कभी वाराणसी पहुंच कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में है। पता नहीं किसको देख लिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का एक बेहद विवादित बयान है, बड़ी खबर है इस समय की। और मैं उस बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी का भविष्य नशे में नाच रहा है, यह कहा है।
यूपी का भविष्य को नशे में मैंने देखा है, ये कहा है राहुल गांधी ने। क्या कहा है? नशे पर सड़क पर लेटे देखा है मैंने। यूपी का भविष्य नशे की हालात में शराबी होकर सड़क पर लेट रहा है, ये कहा है राहुल गांधी ने। बाइट सुनिए। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कुछ शर्म आया है? आपने कहा यह विवादित बयान है। यह विवादित बयान नहीं है, यह सोचा समझा कैलकुलेटेड बयान है कि बनारस में काशी विश्वनाथ की धरती पर इस तरह के बयान दिए जाएं। यह कैलकुलेटेड बयान है। यह फिर से सनातन पर एक हमले की कोशिश है, घटिया कोशिश है। आज तक इनको चर्च के बाहर लोग नशे में नहीं दिखते हैं, पूरे विश्व में घुमाए, लेकिन इनको काशी विश्वनाथ और बनारस में इनको युवा रात के में नशे में मिल गया। रात में क्या करने घूमने गए थे? किसके यहाँ घूम रहे थे रात को? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।